देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना की जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे बड़ा संदेश दिया। जैसे ही जनता की बारी आई, प्रधानमंत्री ने आगे आकर सबसे पहले वैक्सीन लगवाई। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री एम्स पहुंचे। न कोई ट्रैफिक डायवर्ट किया गया और न ही किसी को रोका गया। सुबह की खाली सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी दौड़ी, बगल में ऑटो चल रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रधानमंत्री इस तरह से एम्स पहुंचेंगे। ऑपरेशन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया। फिर वो सीधे उसी कक्ष में पहुंचे जहां पर उनको वैक्सीन दिया जाना था। तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह एम्स पहुंचे। आसपास के लोग भी हैरान, हालांकि किसी को इस बात का इल्म तक नहीं था कि बगल की जो गाड़ी चल रही है उसमें प्रधानमंत्री हैं। किसी को इस बात का इल्म नहीं था और प्रधानमंत्री सीधा एम्स पहुंचे। उसके बाद उस कक्ष में जहां पर प्रधानमंत्री को वैक्सीन का डोज दिया गया। पहला डोज प्रधानमंत्री ने लिया। प्रधानमंत्री के जाने की किसी को भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि जब नर्स से भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज वो देश के प्रधानमंत्री को पहला डोज देंगी। 1 मार्च है। आम लोगों के लिए यानी कि 60 साल से ऊपर के लोग और 45 साल से ज्यादा जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उनका आज से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। देखिए, ये तस्वीरें बहुत अहम है। कोई रूट डाइवर्ट नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री अपने घर से निकले और फिर उसके बाद सीधा एम्स, लेकिन रास्ते में किसी भी तरह के रूट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री का काफिला चला, सीधा एम्स जाकर पहुंचा। उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पहले वहीं पर मौजूद थे। उसके बाद उनको उसी कक्ष में ले गए। ये तस्वीरें भी वहां की दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीन लगनी थी। प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर और पूरी प्रक्रिया और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना का ये टीका लगवाया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो प्रधानमंत्री ने लगवाई है, पहली डोज ली है। इसके बाद दूसरी डोज की बारी आएगी कुछ दिन बाद। लेकिन इस बीच दोनों नर्सें जो वहां पर मौजूद थी, एक पुडुचेरी की, एक केरल की नर्स, उन्होंने कहा कि उनको भी इस बात के बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं दी गई थी कि आज प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं। देखिए, किसी तरह का कोई ट्रैफिक डायवर्जन नहीं है। सीधे सुबह सुबह का वक्त है। भोर के वक्त प्रधानमंत्री घर से निकले, फिर उसके बाद सीधा एम्स पहुंचे और एम्स पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उनके साथ सीधा उसी कक्ष में प्रवेश किया जहां पर वैक्सीन लगना था। आज 1 मार्च है। 60 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर वो लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आज सेकेंड फेज के टीकाकरण की शुरुआत शुरू हुई है। चलिए, आज मेरे लाइफ में मैं बहुत खुशी है क्योंकि मेरा जिंदगी में आज पहली बार मैं इतना खुश हो गई। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए आ गया और मेरे साथ एक और सिस्टर थी, सिस्टर निवेदा। शी इज फ्रॉम तमिलनाडु। वी बोथ ऑफ mix what to say, we are very happy and sir also was very comfortable with us. सर जब आया, सर ने पूछा आप कहाँ से हो? मैंने बोला मैं केरला से हूँ और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा, बता दिया। फिर सर खुद हाथ जोड़ के मलयालम में वणक्कम बोल दिया। अच्छा। और उसके बाद हम इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद फिर हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन के लिए सर को रखा। सर वॉज कम्फर्टेबल एंड आफ्टर दैट हाफ एन आवर के बाद सर चले गया। जाने से पहले भी आके हाथ जोड़ के हमें वणक्कम और थैंक यू बोल। तो उसमें एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि जो ये कि जो बीमारी चल रहा है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो आज जो 60+ वाला का इंजेक्शन आज स्टार्ट हो रहा है, सर ने अभी ये इंजेक्शन लगा के बाकी लोगों को एक मॉडल बन गया। सब इंजेक्शन लेना चाहिए। हमें तो ये कोविड से तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो इसलिए सर ने फर्स्ट लगा के हमें एक मॉडल दिखा दिया। तो हम फॉलो भी करना चाहिए। हर एक इंसान को ये वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल। तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा। सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से है, क्या से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से।
और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। तो देखिए, ये तस्वीरें भी बहुत अहम है। अक्सर जब नेता राजनेता निकलते हैं तो रूट डायवर्जन होती है, सारे रूट को खाली करवाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री आज सुबह जब निकले, हिमांशु मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं से जानते हैं। क्योंकि हिमांशु देखिए, आज जब प्रधानमंत्री निकले, मैं वही बात पूरी कर देती हूँ कि किसी तरह का कोई रूट डायवर्जन वहां पर नहीं था, और जो नर्सेज है वो खुद बता रही कि उनको भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। यानी बिल्कुल एक आम जनता, आम नेता की तरह, आम लोगों की तरह ही वो सीधा घर से निकले और फिर वैक्सीन लगवाने के लिए वहां पर पहुंचे। नवजोत, ये सवाल मुझसे ही है। बिल्कुल हिमांशु, आप ही से है। बिल्कुल नवजोत, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उजाला होने से पहले ही दिन का वो एम्स पहुंचते हैं। कोई किसी तरीके का ट्रैफिक रूट नहीं लगाया जाता है, नॉर्मल वे में पहुंचते हैं। उनकी साथ वाली गाड़ी, जो ऑटो चल रहा है या दूसरी गाड़ियां चल रही है, उसमें ये नहीं पता चलता कि वो साथ वाली गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और वो एम्स पहुंचते हैं बिना किसी प्रोटोकॉल के। जो वीआईपी प्रोटोकॉल होता है वो नहीं होता। अमूमन हम लोग देखेंगे जब भी प्रधानमंत्री बिल्कुल हिमांशु जी लगा दिया जाता है और उनके जाने से पहले वहां पे पूरा रास्ता का जो है खाली करा दिया जाता है, लेकिन इस तरीके की कोई भी चीज आज नहीं दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि वो किसी भी तरीके का जो है वो ट्रैफिक नहीं चाहते थे कि लोगों को परेशानी हो, इसीलिए वो सुबह सुबह गए और सबसे पहले कोविड का इंजेक्शन लगवाया। एम्स के अंदर जिन नर्सेज ने उनको इंजेक्शन लगाया उनको भी नहीं पता था। दोनों नर्सेज ने ये कहा कि उनको बहुत खुशी है और इस अभियान से जो है वो जागरूकता फैलेगी। तो प्रधानमंत्री ने एक चीज तो तय कर दी है कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, अपनी बारी का सबको इंतजार करना होगा और जब उनकी बारी आएगी तभी जो है वो जाके वो कोविड का इंजेक्शन लगाए। लेकिन जिस तरीके की राजनीति चल रही थी उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। विपक्ष ये कहता रहा कि इस पर ये बीजेपी का टीका है और यहाँ या फिर जो है वो यही कहता रहा कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते। अब दूसरे चरण में उन्होंने टीका लगा के सबके मुंह बंद कर दिए। उसी शक को दूर किया है आज प्रधानमंत्री ने। कोवैक्सीन का इंजेक्शन पहला डोज उन्होंने लिया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि देसी वैक्सीन पर हमेशा से ही पूरा भरोसा रहा है। देखिए, बिल्कुल देसी वैक्सीन पर भरोसा भी है और ये बात प्रधानमंत्री ने बहुत जब भारत के अंदर वैक्सीन तैयार हो गई थी उसके बाद उन्होंने तीनों कंपनीज में जाकर ये जो है वो मुआयना किया था और उन्होंने कहा था कि जेनेसिटी के दृष्टि से भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है और इसी के रहते इतने सारे देश में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन मिला। आज हम हृदय से आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और स्वयं सबसे पहले जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया, स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया गया जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी। तो मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है देश को। वैसे वैक्सीन पर सियासत अभी थमी नहीं है। प्रधानमंत्री को लगी वैक्सीन के बाद भी कांग्रेस ने कहा कि प्रचार ठीक नहीं। उन्होंने अपनी पारी के प्रोटोकॉल का पालन किया और अपने पारी के प्रोटोकॉल का पालन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके साथ उन्होंने जाकर के हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सार्थक संदेश है, बहुत बड़ा सबक है और उसके साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी संदेश है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। के ज़माने में उसको रोकने के लिए जो वैक्सीन बनाए हैं उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन किसी चीज़ की पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए। लोगों के हित में उनके सेहत को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए कोई भी चीज़ आती है तो हम उसका वेलकम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट के समय संकट मोचक की अग्रणी भूमिका निभाई। ये बात पूरी देश भी जानता है, पूरी दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है और आज फिर उन्होंने इस संकट के समय
संकट मोचक की भूमिका के साथ लोगों की समाज की सेहत सलामती का सार्थक और सशक्त संदेश दिया है। उन्होंने अपनी पारी के प्रोटोकॉल का पालन किया और अपने पारी के प्रोटोकॉल का पालन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके साथ उन्होंने जाकर के हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सार्थक संदेश है, बहुत बड़ा सबक है। मेरी उम्र 60 से कम है और कोई बीमारी नहीं है। तो फिलहाल आप टीका लगवाने का आपका कोई मन नहीं है? मन तो मतलब अलाउड ही नहीं है जी। अभी देखिए 60 साल से कम वालों को अलाउड नहीं है और मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो नंबर आएगा ही नहीं। और हमारे देखो पहले आपने पहले भी पूछा था कि पहले वीआईपीज को लगेगा, नहीं हमारे वीआईपी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले लगाया ना। अब बाकी लोगों का नंबर आया तो नेताओं का नंबर लास्ट में लगाएंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। तीनों ने पटना के IGIMS अस्पताल में वैक्सीन लगवाई है। आज नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है और आज नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए IGIMS अस्पताल पहुंच चुके हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वैक्सीनेशन रूम के ठीक हम बाहर मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं और नीतीश कुमार खुद यहां आए हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम जो है वो यहां पर आए हुए हैं और सभी लोग जो है आज यहां पर वैक्सीन लगवाएंगे कोरोना का। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वैक्सीन लगवाया था और अब मुख्य यहां पहुंचे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। यहां तस्वीरें देखिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं नीतीश कुमार अपना। आप यहां उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी यहां मौजूद हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। और आज नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है तो और आज से ही पूरे देश में जो है वो 60 साल से ज़्यादा आयु के लोग या फिर 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनको कोरोना का वैक्सीन लगाए जाने की आज से शुरुआत हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड दिखाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख सकते हैं। सरकार बिहार सरकार के कई मंत्री भी जो हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। विजय चौधरी हैं, वो भी आए हुए हैं और नीतीश कुमार यहाँ देखिए। अब उनको यहाँ पे टीका लगाया जाएगा। उस जगह पर वो अब पहुंचे हैं जहाँ पर उनको ये टीका लगने वाला है। कोविशील्ड लगाया गया है नीतीश कुमार को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज IGIMS में कोविशील्ड वैक्सीन लगाया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं नीतीश कुमार को ये वैक्सीन लग चुका है और जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं उन्होंने नीतीश कुमार को ये वैक्सीन लगाया है। तो प्रधानमंत्री के बाद कई बड़े नेताओं ने भी वैक्सीन की डोज ली है और इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी हैं। सभी ने आज वैक्सीन का पहला डोज लिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कल रामपुर में टीका लगवाएंगे। और इसके अलावा हम आपको साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि आज क्योंकि सेकंड फेज की शुरुआत हुई है तो इसमें बहुत अहम और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आज 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 45 साल से ज्यादा वो लोग जो कि किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनको आज इंजेक्शन लगवाया जाएगा। आज से वो लोग अपना इंजेक्शन लगवा सकेंगे, जिसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा और उसी के जरिए आपको सारी डिटेल्स और सारी जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। यानी कि 60 साल से ज्यादा, 45 साल से ज्यादा वो लोग जो कि किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और उसके लिए भी बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा जिसकी सारी गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लगातार आपको रजिस्टर भी करना होगा क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपका नंबर नहीं आएगा, यानी कि आप वैक्सीन नहीं लगवा सकेंगे। तो आज से शुरू हुआ है कोविड टीकाकरण का दूसरा दौर भी और इसके साथ ही साथ सबसे पहले प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया 60 प्लस यानी कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 45 प्लस वो लोग जो कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। प्रधानमंत्री सुबह सुबह टीका लगवाने के लिए पहुंचे आज एम्स, जहां पर उन्होंने पहला डोज लिया है कोविड वैक्सीन का और इसके अलावा
वैक्सीन को लेकर अब जनता की सारी शंकाओं को दूर भी किया है प्रधानमंत्री ने। दिल्ली के एम्स में प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंचे इंजेक्शन लगवाने के लिए, और रास्ता जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि पूरी तरह से किसी भी तरह का कोई वीआईपी मूवमेंट या फिर ऐसी रास्ता रोका नहीं गया था। तो ये अलग अलग तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग आज पहुंचे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। वो लोग जो कि 60 साल से ऊपर है और वो लोग जो कि 45 साल से ज्यादा है लेकिन किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। तो मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद है, जो कि आज के इस फेज का पूरा जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने आज लोगों की शंकाओं को भी पूरी तरह से दूर किया है। बुजुर्गों को दी जा रही है वैक्सीन, यानी कि 60+। आगे बढ़ेंगे। मिशन असम पर गई प्रियंका गांधी ने पहले कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद दिया और फिर चुनाव प्रचार के लिए निकली। लखीमपुर में जब वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो चाय बागान के जनजातियों के साथ जमकर थिरकी भी। 2 तस्वीरें, पूजा अर्चना और फिर उसके बाद लोगों के बीच पहुंचकर थिरकी प्रियंका गांधी वाड्रा। असम दौरे पर हैं प्रियंका और आज कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इस तरीके से प्रियंका लखीमपुर भी पहुंची और वहां पर चुनाव प्रचार किया, साथ ही साथ चाय बागान की जनजातियों के साथ भी जमकर थिरकी। बहुत समय से आना चाह रही हूँ, कुछ सालों से मैं आना चाह रही थी, तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ आ पाई। मेरी ख्वाहिश थी और मैंने माँ का आशीर्वाद मांगा, खास तौर से असम के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा कि खुश रहें, खुशहाल रहे आपका प्रदेश। चुनाव बहुत आगे है और क्या बोलेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से मंदिर में हूँ अभी भी और श्रद्धा की वजह से, आदर की वजह से मेरे ख्याल से यहाँ जगह नहीं है, उचित जगह नहीं है चुनाव की बात करने की, लेकिन आगे मैं जरूर करूँगी आपसे। फिर भी मैम 101 का जो आंकड़ा है, टारगेट है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? आशा ये है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे चुनाव में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है और आज सुबह सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर जेपी नड्डा ने दर्शन पूजन किया और इसके साथ ही उन्होंने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की। पंचायत चुनाव में जीत का प्लान तैयार है और इसीलिए जेपी नड्डा कल ही 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना और मिशन 2022 पर जेपी नड्डा अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2 दिन का वाराणसी का दौरा, काशी विश्वनाथ में पूजा भी की और नजर मिशन 2022 पर। की चुनावी तैयारियों को अभी से शुरू कर दिया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और इसीलिए कल वाराणसी पहुंचे थे। 2 दिन का दौरा है, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की